नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं ऐसे शख्स से आपकी बात कराना चाहूँगा जो शख्स किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज उन्होंने पत्रकारिता में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है और बहुत अच्छा अपना रुतबा बनाया है। तो आज इसी बीच मेरे सामने श्री सूरज कुकरेती जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को अलग करने में, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है और उनका हर जगह अपना एक अहम भूमिका रहती है। और वो महिलाओं के प्रति भी बहुत अच्छी, मतलब महिलाओं के प्रति उनका बहुत अग्रसर रहते हैं। जब महिलाओं के प्रति कोई भी अगर घटनाएं होती है या महिलाओं के प्रति कोई दुख होता है तो उसमें वो उनके साथ ज़रूर रहते हैं और वो हर जगह महिलाओं के सम्मान में आगे खड़े रहते हैं। तो इसी बीच आज मेरे सामने श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री सूरज कुकरेती जी से मैं आपकी आज मुलाकात कराऊँगा, उनकी बात बैठ लूँगा और आज अंकिता हत्याकांड को लेकर उनकी भी कुछ बातें आपके सामने शेयर करूँगा। तो चलिए आज श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री सूरज कुकरेती जी के साथ आपकी बातचीत कर रहा था। थैंक्स आपके यूट्यूब चैनल को अजीत पहाड़ी। आपका बेहतर प्रयास है कि हम समाज की आवाज़ को यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से लोगों में कितना आक्रोश है अंकिता भंडारी की हत्या पर, उसको हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे लोग इस हत्याकांड पर एकजुट होकर हत्यारों को फांसी देने के लिए एक मजबूत आवाज़ बने। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जो आक्रोश है, मेरे नहीं उत्तराखंड आज पूरा आक्रोशित है। हिमालय आज बहुत गर्म है और इसकी कीमत राज्य सरकार और हत्यारों को जो बचा रहे हैं, हत्यारों को, ऐसे जराइम पेशा लोगों को जो उत्तराखंड में जगह दी गई है, उन सबको इसका सिला मिलेगा। अंकिता भंडारी एक ऐसी बालिका, बहादुर बेटी जिसके सपने थे और हर बेटी के सपने होते हैं, लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसका पहला जॉब लगा और 1 महीना भी नहीं हुआ था, 20-25 दिन के अंदर उसकी हत्या हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार के लिए बहुत ही जो है अपमानजनक, और राज्य सरकार की जितनी निंदा की जाए, शासन प्रशासन और उसके जो तमाम जो पटवारी राजस्व पुलिस है, उसने जिस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की, 18 तारीख को अंकिता की हत्या हो जाती है। और मेरा तो ये मानना है कि अंकिता को मार करके 2-3 दिन के बाद उसे जब जनता का दबाव बना और रेगुलर पुलिस को मामला सौंपा गया, पुलिस हरकत में आई, तो हत्यारों ने लाश को जो छुपा रखी थी उसको जो गंगा बैराज नहर है उसमें डाल दिया, क्योंकि अंकिता की जो लाश थी वो फूली हुई नहीं थी, जो कि जब पानी में 2-3 दिन कोई डेड बॉडी रहेगी तो वो पूरी जो है पानी से भर जाती है और एक जो है मालूम पड़ता है कि ये लाश कई दिन से पड़ी हुई है। लेकिन हत्यारों ने अंकिता को कमरे में मारा, जो उसके दांत टूटे हुए थे, शरीर पर जख्म के निशान थे, और पोस्टमार्टम में भी जो पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है उसको बाधित किया गया है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हत्यारों की कितने बड़े हाथ हैं, कहाँ तक उनकी जो है पकड़ है। और अगर इस लड़ाई को उत्तराखंड के लोगों ने अंकिता के परिवार को मजबूती से ताकत नहीं दी, यहाँ की मातृशक्ति मजबूती के साथ खड़ी नहीं हुई, तो अंकिता के कातिलों को फांसी तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होगा। निर्भया कांड में निर्भया की माँ खड़ी थी। निर्भया की माँ एक पढ़ी लिखी महिला थी और वो लोग मजबूत थे, और दिल्ली में यह घटना हुई थी तो राजधानी का भी इसमें प्रभाव पड़ा। लेकिन अब जो है उत्तराखंड में जो न्याय की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या गैर राजनीतिक, वो कितनी इस
लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं तभी जाके मालूम पड़ेगा कि अंकिता को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक हम जैसे लोगों का, पत्रकारों का और सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों का जो आवाज़ है, ये बराबर हम इस लड़ाई को अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अखबारों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे और अंकिता एक बहादुर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ मैं सभी से आह्वान करता हूँ, उत्तराखंड के युवाओं से, बेटियों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से और तमाम लोगों से कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए सब एकजुट के होकर एक मुहिम चलाएं और कानून के कटघरे में तीनों को खड़ा करके उनको फांसी दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, एक युवा मुख्यमंत्री राज्य को मिला था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने और उनकी सरकार में जो उनके कारिंदे हैं, जो उनके लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से इस हत्याकांड पर जो है लापरवाही बरती है, आज मुख्यमंत्री से उम्मीदें ख़त्म हुई हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए और हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए अपना भी योगदान, अपनी मुहिम जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार हमारा श्री सूरज कुकरेती जी से अभी बात सुनी होगी, जो अंकिता हत्याकांड से लेकर उनका बहुत मन विचलित है और उनके मन में दर्द है। एक वो महिलाओं के प्रति उनका सम्मान रहता है उनका, और वो हर जगह महिलाओं के प्रति अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं या महिलाओं के प्रति कहीं भी दुष्व्यवहार हो जाता है तो वो तत्पर आगे कर पर खड़े रहते हैं। तो इसी बात में हमने आज उनसे उनकी बात सुनी है और उनकी जो मन की भावनाएँ सुनी, जो अंकिता भंडारी के लिए जो उनकी भावनाएँ थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपके इस यूट्यूब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड से इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, चाहे अनुष्का शर्मा हो गई, चाहे उर्वशी रौतेला हो गई, चाहे जुबिन नौटियाल हो गया, या बड़े बड़े पत्रकार बोलूँ या बड़े बड़े राजनेता बोलूँ या बड़े बड़े अधिकारी बोलूँ, इन्होंने अभी जो अंकिता हत्याकांड जो हमारे उत्तराखंड में हुई, जो हमारे पहाड़ों में हुई, इस बेटी के लिए उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, एक भी बाइट नहीं आई। इसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? ये बहुत सही आपने एक सवाल उठाया है और मैं अनुरोध कर रहा हूँ उत्तराखंड के उन सेलिब्रिटीज़ से जो बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे वो राजनेता हों, अभिनेता हों या गायक और म्यूजिशियन, उनका आज दायित्व बनता है कि उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसकी निर्मम हत्या हुई है और एक ऐसी बहादुर बेटी की हत्या हुई है जो गलत कामों से जिसने इनकार कर दिया था और उसने खूब खरी खोटी पुलकित आर्य को सुनाई। जब पुलकित आर्य ने उससे कहा कि आपको एक वीआईपी को खुश करना है, और ये जो इस तरह के जो शब्द हैं, खुश करना है, और उत्तराखंड की बेटी और उत्तराखंड देवभूमि में यहाँ के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले ऐसे लोगों को, कितने गंदे लोग हैं, और उन गंदे लोगों को बचाने वाले हमारे सरकार में अगर ऐसे लोग हैं तो इनको देख के बड़ी शर्म आती है। और इन्हें जिन्होंने शर्मसार किया उत्तराखंड को, इस पर पूरा देश जहां आज जो है आक्रोशित है, वहीं उत्तराखंड के नेता अभी तक खामोश हैं। पौड़ी जनपद से 5 मुख्यमंत्री राज्य को मिले हैं, एक का भी इस पर कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि जिससे ये लगे कि अंकिता को न्याय मिलेगा और हत्यारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। यहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं, जुबिन नौटियाल हैं, म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, इसी तरह जो हैं क्रिकेट की दुनिया में नाम जिन्होंने विश्व कप हासिल किया, महेंद्र सिंह धोनी हैं, उर्वशी रौतेला अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टार आज है, कोटद्वार की बेटी है। तो एक बेटी होने के नाते उसका भी कोई बयान नहीं आया है। तो इस पर बहुत दुख हो रहा है कि उत्तराखंड में जहाँ इतने बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ से हैं, क्रिकेटर हैं, सिंगिंग की दुनिया में हैं और इतने बड़े नेता यहाँ हैं, लेकिन कोई इस पर किसी ने अभी बयान नहीं दिया है। तो ऐसे में बहुत जो है एक मायूसी अंकिता को लेकर के है। क्या अंकिता को
इंसाफ मिल पाएगा? अंकिता के हत्यारों को निर्भया के हत्यारों की तरह फांसी पर हम देख सकेंगे? तो ये तमाम सवाल जो हैं आज खड़े हैं और मैं उत्तराखंड के इन तमाम सेलिब्रिटीज़ से, सितारों से और जो बड़े बड़े पदों पर हैं इनसे निवेदन करता हूं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी देने के लिए सब अपनी एक ताकत लगाकर ऐसे हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर दूसरी अंकिता हत्याकांड न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने एक जनता की आंखें खोलने के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है और हम चाहेंगे कि ये मैसेज दूर दूर तक जाए और हमारे चैनल के माध्यम से जहां तक हो सके अंकिता का जो हत्याकांड हुआ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप भी रोडों पर आए, रोड शो करें। और मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे इतने बड़े अभिनेता हैं, जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो वो भी कुछ अपने शब्दों में कुछ कहें, कुछ अपनी बाइट दें, अंकिता हत्याकांड के लिए कुछ बोलें और उसके इंसाफ दिलाने की बात करें। जय हिंद, जय भारत।